मैं चाहूंगा आप जांच करवाए। आज मेरा भी कोई नाम लेता है, मेरे से लिंक है या नहीं है, उसने मेरा नाम क्यों लिया, इसकी भी ये कौन सी जादूगरी है, इस पर भी आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए। और दोहरे मापदंड निश्चित तौर पर आपको दिखाते हैं कि दाढ़ में काला नहीं, पूरे का पूरा काला है। और इन्होंने इन सत्तारूढ़ दल के यूथ कांग्रेस के चुनाव में साइबर हैकिंग करके और अपने चाहते उम्मीदवार मुकेश भाकर को हराया और सुमित गोदारा को चलाया। आज राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी घटना जो लगातार घट रही है उस पर विचार कर रहा है। मैं अपनी बात कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, उसी समय इस जयपुर की राजधानी घाट की गुणी पर हजारों विद्यार्थी और बेरोजगार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की अगुवाई में धरना दिए बैठे हैं। मंत्री महोदय, मैंने आपका उत्तर सुना और आपने बचाव मुद्रा में आकर 2013-18 की सरकार में प्रश्न पत्र लीक का चर्चा की। देश के कई राज्यों की आपने बात कही। ये तो वो बात हो गई कि जुल्म कहीं भी हो जाए, अपराध कहीं भी हो जाए, मेरे यहाँ भी अपराध करेंगे, इसलिए सब में है। अध्यक्ष महोदय, ये जो मामला है, 18 महीने में राजस्थान के अंदर 28 परीक्षा हुई, 1 करोड़ 30 लाख अभ्यर्थी उसमें बैठे और जिन्होंने 400 करोड़ रुपए सिर्फ परीक्षा का शुल्क दिया और उसमें से 16 पेपरों का अलग अलग परीक्षाओं में आउट हो जाना और उसके बाद मुख्यमंत्री जी का ये बयान आ जाना कि प्रश्न पत्र लीक होने के अंदर अधिकारी और मंत्री या नेता नहीं है। मैं समझता हूं अपने आप इसकी गंभीरता की बात अपने आप सामने दिखाई दे रही है। और इस बार तो हद हो गई, प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में नहीं, चलती बस के अंदर 24 दिसंबर को आउट होता है और यही बस एसओजी जांच करती है। जब जांच में सामने आती है 21 तारीख और 22 तारीख को भी उसी टोल के नाके से निकलती है। एक प्रश्न पत्र आप रद्द करते हो सेकंड ग्रेड टीचर में और उससे 21 और 22 के 2 प्रश्न पत्रों पर आप बात नहीं करते। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो अभी जांच हुई है, इसमें कुछ किरदार फिर सामने आए, सुरेश बिश्नोई, सुरेश ढाका, भूपेंद्र सारण और भजन लाल। और ये भी एसओजी ने कह दिया कि अजमेर, जयपुर, जालौर में यह प्रश्न पत्र 10 लाख से 15 लाख में बिका। आज इस सोशल मीडिया की टेक्नोलॉजी ने कुछ राज उजागर कर दिए। ये जो सुरेश ढाका है, ये किस किस की फेसबुक चलाता है, किस किस से जुड़ा हुआ है, अगर इसकी जांच आप कर लें तो निश्चित तौर पर जो पूर्व उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि असली किरदार को पकड़ा जाना चाहिए, उस बात पर वो बात सही साबित हो जाएगी। आज अध्यक्ष महोदय, हद तो तब हो गई जब जिस एंटी चीटिंग बिल के बात पर आपने भूपेंद्र सारण का मकान तोड़ा, उस किराएदार, उसका मकान का मालिक दूसरा था, उसने जब एसओजी को कहा कि मेरे को ये किराया नहीं दे रहा था, मैंने ऐतराज जब किया तब इसने मुझे मंत्रियों के, आईएएस लोगों के नाम लेकर धमकाए। मैं चाहूंगा आप जांच करवाए। आज मेरा भी कोई नाम लेता है, मेरे से लिंक है या नहीं है, उसने मेरा नाम क्यों लिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और राजस्थान पत्रिका ने इस पेपर लीक होने पर जो सर्वे किया वो आपकी पोल खोल रहा है। राजस्थान पत्रिका के सर्वे ने कहा कि 87.8% बेरोजगारों ने परीक्षा में पेपर लीक होने की सरकार की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है। 88.5 ने कहा कि बार बार पेपर लीक होने पर सरकार परीक्षा का पैटर्न को बदले। और आपने जिस जस्टिस विजय कुमार व्यास की समिति का जिक्र किया, आपने जिस पूर्व आरपीसी के चेयरमैन एमएल कुमावत की 18 अप्रैल 2020 को जो समिति उसका जिक्र किया, जुलाई 2022 सभापति महोदय इनको पूरी रिपोर्ट मिल गई और इस व्यास कमेटी के आधार पर और इस कुमावत कमेटी के आधार पर इन्होंने निर्देश जारी जब किए, वो अभी इन्होंने अपने उत्तर में कहा हमने 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की सजा और 10 लाख से लेकर 10 करोड़ का जुर्माना, 12(2) में अपराधी की संपत्ति अटैच करने की बात और 16 में डेजिग्नेटेड कोर्ट स्पीडी ट्रायल के। एक डेजिग्नेटेड कोर्ट आपने अगर इस एंटी चीटिंग बिल के प्रावधान के अनुसार बनाया हो राजस्थान में, बताएं। एक भी जो पकड़े गए, मैं समझता हूं पहली बात नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े नम्र शब्दों से कह रहा हूं, वन कांस्टेबल की परीक्षा, वन रक्षक की परीक्षा और ये सेकंड ग्रेड टीचर की परीक्षा, ये उस समय हुई जब एंटी चीटिंग बिल प्रभावी हो गया था। आपने कांस्टेबल की परीक्षा रद्द हुई, आपने खुद अपने उत्तर में कहा वन रक्षक की परीक्षा रद्द हुई। आपने उसमें एंटी चीटिंग बिल के आधार पर उन माफियों के मकानों को अटैच क्यों नहीं किया, उन पर जुर्माना आपने क्यों नहीं लगाया, डेजिग्नेटेड कोर्ट में उनके खिलाफ आपने वो क्यों नहीं किया चालान पेश। आप वही हैं, आपने अभी रीट की बात की छुपाई इससे।
रीट के अंदर जो डीपी जारोली और जो प्रदीप पारासर, जिनको आपने दोषी मानते हुए गिरफ्तार किया, मुझे बड़े अफसोस के साथ सदन को कहना पड़ता है, इन सारे दोषी लोगों को आपने न केवल वापस बहाल कर दिया, बल्कि इनको वह कह दिया, क्लीन चिट दे दी कि इनका कोई दोष नहीं। आप मुझे बता दें, डबल लॉक के अंदर से प्रश्न पत्र चोरी होता है और उसके बाद भी आप कहते हो कि कोई जिम्मेवार नहीं। ये कौन सी जादूगरी है? इस पर भी आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, मैं एक जुम्मारी से कहकर मेरी बात को समाप्त करूंगा। कांस्टेबल की परीक्षा 14 मई 2022 को आपने रद्द की। एंटी चीटिंग बिल इन्फोर्स था। एसओजी ने उदाराम के नाम के व्यक्ति से प्रश्न पत्र जब्त किया। एसओजी आगे नहीं बढ़ी क्योंकि एसओजी को यह प्रश्न पत्र सुरेश ढाका ने दिया। और अब आपने उस उदाराम की संपत्ति जब्त की क्या? आपने उदाराम के मकान को तोड़ा क्या? आपने किराए के मकान को तोड़कर उद्गम की उस संस्था को, भूपेंद्र सारंग की संस्था को, किराए पर चलती थी, जो ये खुद किराया नहीं देता था, जो कहता था किराया मांगने पर मुझे मंत्री के नाम से धमकाते हैं, कौन ये मंत्री? आपने कार्रवाई नहीं की। मैं समझता हूं इसके साथ ही जब ये कांस्टेबल की परीक्षा में दिवाकर स्कूल जो जोटवाड़ा का है, यहां सामूहिक नकल हुई। एसओजी की जांच है, जांच की रिपोर्ट के अंदर आप देख लो। आपने सिर्फ मान्यता रद्द की, स्कूल वहीं खड़ा है। और इसके साथ ही जो एसओजी की परीक्षा में जागृति विद्यालय जयपुर, एसओजी ने सभापति महोदय जांच के बाद दिवाकर शर्मा को, धीरज शर्मा को पकड़ा और इस स्कूल की मान्यता भी रद्द नहीं की, क्योंकि विप्र फाउंडेशन की उपाध्यक्ष मंजू शर्मा का ये स्कूल है। ये दोहरे मापदंड निश्चित तौर पर आपको दिखाते हैं कि दाल में काला नहीं, पूरे का पूरा काला है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप यूपी की बात कर रहे थे, यूपी में एनएसए लगता है, लगाओ एनएसए, कौन मना करता? आपको हिम्मत तो करो आप। और आप ये जो प्रश्न पत्र आरपीएससी से आउट हुआ है, सभा अध्यक्ष महोदय, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, आरपीएससी में प्रश्न का सिलेक्शन करने वाला सिर्फ आरपीएससी का चेयरमैन होता है। ये आधा दर्जन में से कौन सा पेपर प्रश्न पत्र छपने जाएगा उसको मालूम है, प्रिंटिंग प्रेस उसको मालूम है। आप जांच कराओ, कहीं दूध की रखवाली बिल्ली के पास तो नहीं है। और मैं समझता हूं ऑनलाइन परीक्षाओं के अंदर जो TCSI कंपनी है, जिसने 1 दर्जन परीक्षा कराई है, जिसका स्टेट हेड भुवनेश भार्गव है, इसी कंपनी ने दिल्ली पुलिस की परीक्षा आयोजित करवाई थी। ओम कोठारी कॉलेज में एक सेंटर था, 226 अभ्यर्थी उसमें पास हुए। मामला सीबीआई के पास है। ये सुरेश ढाका TCSI कंपनी से इसका गठजोड़ है। विद्युत विभाग के टेक्निकल हेल्पर में एक सेंटर से 50 लोग पास हुए हैं। ये जांच का विषय नहीं तो नहीं। और ये सब साइबर हैकिंग का काम करने वाले लोग हैं। इन्होंने इन सत्तारूढ़ दल के यूथ कांग्रेस के चुनाव में साइबर हैकिंग करके और अपने चाहते उम्मीदवार मुकेश भाकर को हराया और सुमित गोदारा को चलाया। ये तार कहीं से कहीं जा रहे हैं। मैं